कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल नायक, श्रीमती विभा नायक, कुमारी अनुभा नायक, कुमारी अर्पिता नायक, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। चर्चा चल रही है 16 कारण भावनाओं की। 16 कारण की दूसरी भावना विनय संपन्नता। हम कितना भी श्रद्धान कर लें, सम्यक दर्शन को अपनी आत्मा में प्राप्त कर लें, और अगर हम विनयशील नहीं हैं, हम अहंकार से ओतप्रोत हैं, तो किस समय सम्यक दर्शन हमसे दूर चला जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने के लिए जैनाचार्यों ने दर्शन विशुद्धि के बाद विनय संपन्नता को रखा। विगत 5-7 दिन से अपन विनय संपन्नता की चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन को हमने बहुत सूक्ष्मता से लगभग 3-3.5 महीने में तुम्हें दर्शन विशुद्धि के बारे में समझाने का प्रयास किया। और जब सम्यक दर्शन तुम्हारी आत्मा में प्रकट हो गया है, मैं तो यही मानता हूं, और अब मैं तुम्हारे अंदर विनय संपन्नता को प्रकट कराना चाहता हूं। भले हमें वर्तमान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा, मगर ये लिंक अगर हमारी चलती रही तो जब कभी हमें तीर्थंकर का पादबूल मिलेगा, जब हमें किन्हीं शुद्ध केवली का पादबूल मिलेगा, और अगर हमें पुराना जाति स्मरण हो गया, तो हमारी विशुद्धि इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हम तत्क्षण उनके चरणों में बैठकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं। इसलिए हर पहलू को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि विनय किस प्रकार से विनय करना, परिवार में भी कैसे विनय करना, और मोक्ष मार्ग में भी कैसे विनय करना। विगत 5-6 दिनों से हमने तुम्हें बताया, आज हम ज्ञान विनय की चर्चा करेंगे। दर्शनाचार और दर्शन विनय की चर्चा हमने आपसे विगत दिनों में की। ज्ञान, आज हम ज्ञान उसे मान लेते हैं जिनके पास अक्षर ज्ञान होता है। अक्षरों के ज्ञान को हम ज्ञान मानने लगे हैं, शब्दों के ज्ञान को हम ज्ञान मानने लगे। बंधुओं, हालांकि इन्हीं अक्षरों से, इन्हीं शब्दों से जिनवाणी भी लिपिबद्ध होती है, और इन्हीं अक्षर और शब्दों से एक उपन्यास भी लिपिबद्ध होता है। एक गाली भी इन्हीं अक्षरों से बनती है, और एक गाथा भी इन्हीं अक्षरों से बनती है। मगर एक हमारे जीवन का अहित करने वाली होती है, और एक हमारे जीवन का हित करने वाली होती है। तो ज्ञान वह है जिससे दूसरों का हित हो सके। हमारा ज्ञान समीचीन तभी माना जाएगा हमारे मुख से कही हुई बात से जीवों का हित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। केवल हम बकते चले जा रहे हैं, हम बोलते चले जा रहे हैं, हम कहते चले जा रहे हैं, मगर हमारी उस वाणी में, उस वक्तत्व के अंदर कहीं अहंकार की बू तो नहीं आ रही है। केवल हम अपना ज्ञान बखारने की बात तो नहीं कर रहे हैं, या 4 लोगों को प्रभावित करने के लिए तो नहीं हम बता रहे हैं। तो जैनाचार्य कहते हैं, यह ज्ञान सम्यक होने के बावजूद भी, ज्ञान तो सम्यक होगा मगर तेरे अंदर मिथ्यात्व का पुट जरूर आने लगेगा। क्योंकि ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे विनयशीलता बढ़ती है, और अगर विनयशीलता नहीं बढ़ रही है तो ज्ञान शाब्दिक हो रहा है, अक्षर का ज्ञान हो रहा है,
मात्र एक आदान प्रदान के लिए ज्ञान हो रहा है, हमारी आत्मा की पर्याय नहीं बन रहा है वह ज्ञान, वह स्वाध्याय अगर नहीं बन रहा है बंधुओं, तो जैनाचार्यों ने कह दिया ये कोरा ज्ञान है। ज्ञान तो बहुत सारे लोगों को हो जाता है, अभव्य मिथ्या दृष्टि को भी ज्ञान हो जाता है, मुनि बन जाते हैं, अभव्य 9वें ग्रेवी तक चले जाते हैं, मगर गुणस्थान पहला होता है, एक ही गुणस्थान होता है पहला, उससे ऊपर उठते ही नहीं पाते, क्योंकि उनकी योग्यता ही नहीं है। शाब्दिक ज्ञान करना कोई मायने नहीं रखता। बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर, लेक्चरर जैन दर्शन के इतने सूक्ष्मतम को जानते हैं, मगर वो ज्ञान उनकी आत्मा की पर्याय नहीं बना। केवल पीएचडी कराने के लिए उन्होंने पढ़ा कि अगर कोई जैन छात्र हमारे पास पीएचडी करने के लिए आएगा तो हम उसे करा देंगे, डिग्री दिलाने के लिए। मगर जैनाचार्य कहते हैं जिस ज्ञानाचार्य की बात कर रहा हूं, जिस ज्ञान की बात कर रहा हूं, वह ज्ञान सम्यक होने के साथ साथ विनयशीलता से ओतप्रोत होना चाहिए, उससे विनय का विकास होना चाहिए, और उस ज्ञान के माध्यम से जीवों का उद्धार, जीवों का कल्याण, जीवों का उपकार, जीवों का हित करने का परिणाम निकलना चाहिए। ऐसा हित मेरे प्रिय ज्ञान के माध्यम से बहुत सारे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि अपने जीवन में एक सम्यक श्रद्धा को प्राप्त कर लें और विनयशील होते चले जाएं, तभी वह ज्ञान का विनय है। बाकी तो शब्दों का ज्ञान तो 2 इंद्रिय से चालू हो जाता है। अनक्षर झींगा भी बोलता है, आपके घर के दरवाजे के पीछे एक 2 बड़ी मूछ वाला एक छोटा सा कीड़ा होता है, और क्या आवाज निकालता है रात के सन्नाटे में, इतनी जोर से सीटी जैसे बजती है, और उसे लोग सुनकर के कई बार तो बच्चे डर जाते हैं। तो 2 इंद्री से चींटी भी बोलती है, झींगा भी बोलता है, कॉकरोच भी बोलता है, मच्छर भी बोलता है, मक्खी भी बोलती है, मगर ये अनक्षरी भाषा है। इनके अक्षर हम नहीं समझ पाते, मगर अक्षर है। घंटे की आवाज आती है टन, अगर उसे हम लिखेंगे तो टाओ ना टन, मगर वो झंकार से निकलती है। तो ज्ञान और शाब्दिक ज्ञान बोलना 2 इंद्रिय से चालू होता है बंधु। केंचुआ भी बोलता है, लट भी बोलती है, चींटी भी बोलती है, और हम भी बोलते हैं, तुम भी बोलते हो, सभी बोलते हैं, मगर सार्थक कितना है बोलना, उपयोगी कितना है? जो उपयोगी है वही ज्ञान है। जैसे चलनी में आटा रखकर के छानती है मां, तो सार तो नीचे निकलता है और चौकर ऊपर रह जाती है, उसे हटा दिया जाता है, और जो आटा निकला है उसका उपयोग होता है। ऐसे ही जैनाचार्य कहते हैं ज्ञान विनय। कैसे ज्ञान की विनय करना? जो ज्ञान उपकारी हो, सम्यक ज्ञान हो, दूसरों को हित प्राप्त कराने वाला हो, ऐसा ज्ञान का जो विनय करता है वह विनय संपन्नता की तरफ बढ़ता चला जाता है। सोचें अपने अंदर हम कितना विनय करते हैं। आज मंदिरों में पूजा की किताबों की दशा देखो, जिनवाणी यानी शास्त्रों की दशा देखो। कई बार तो जब शास्त्रों को निकालते हैं तो उनमें मक्खियां मकड़ी हुई मरी हुई मिलती है। ये आपने उस ग्रंथ का विनय नहीं किया।
किसी न किसी ने खोला होगा। मकड़ी में इतनी ताकत नहीं है कि 400 पेज की किताब को ऊपर उठा करके उसमें घुस जाए। किसी मक्खी में, चींटी में इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि ये पुस्तक, ये किताब पूरी बंद है। चींटी भी इसमें घुस नहीं सकती। घुसेगी तब कहीं खुला होगा पेज, उस पर घुसेगी। आप पूजा कर रहे थे और आपने, किसी ने कहा जल्दी चलो, और तुम्हारी पूजा की बस विसर्जन ही चल रहा था। तुमने विसर्जन किया, पूजा की किताब फट से बंद करी और उठ करके चली गई, क्योंकि एक सहेली आपकी बुला रही थी। आप चली गई। उसी समय कितनी स्पीड में एक मक्खी आई थी और वो किताब के पन्नों के बीच में गई और तुमने फट से बंद कर दिया, मर गई। और वो किताब खुली नहीं, क्योंकि पूजा की किताबें मंदिरों में बहुत 100-100, 200-200 होती है। महीने 2 महीने के बाद जब आपके हाथ में वही किताब आई और आपने जब खोला वही पूजा की बात, विसर्जन पाठ, तो उसमें एक मक्खी कागज में चिपकी हुई, मरी हुई चिपकी थी। आप दूसरों को बद्दुआ दे रही हैं। कैसे बेवकूफ लोग हैं। पूजा की किताब बंद करने के पहले देखना तो चाहिए। अरे भाई, अगर तुझे अवधि ज्ञान होता तो तू अवधि ज्ञान लगा लेती कि किसके द्वारा मरी है ये मक्खी। गलती हमारी है, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। अगर हर मां, बहन, भाई अपने पास एक मुलायम कपड़ा रखे, पूजा करने के बाद उस पेज को साफ करे और फिर बहुत आहिस्ता उसे बंद करे, ये भी एक बहुत बड़ा विनय है। जिनवाणी का विनय है, पूजा की किताबों का भी विनय, तो शास्त्रों का भी विनय है। इससे भी विनय संपन्नता में हमें सहयोग मिलेगा। और जितना हम साफ सुथरे ग्रंथों की अलमारियां करेंगे, उतना हमारा मस्तिष्क भी साफ सुथरा होगा। बहुत सारे मंडल बन जाते हैं, महिला मंडलों के बहुत सारे मंडल हर नगरों में होते हैं, मगर क्या करते हैं वो, केवल जब कोई फंक्शन होता है तो बैच लगा लगा करके आ जाते हैं, अपनी ड्रेस कोड पहन पहन करके आ जाते हैं और मां दिखा देते हैं कि हम इतने महिला मंडल हैं, मगर साल भर में उनके कारनामे क्या क्या होते हैं। साल भर में कितनी किटी पार्टियों में हम चले जाते हैं, और भी क्या तबोला फबोला पता नहीं क्या क्या चलते हैं, मगर किसी महिला मंडल का संकल्प है कि हम प्रति हफ्ते हर जिनालय में जाकर, एक एक हफ्ते में एक एक जिनालय में जाकर उन ग्रंथों को जो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं उनकी बाइंडिंग कराएंगे, उनमें कवर चढ़ाएंगे, उन्हें साफ करेंगे, अलमारी साफ करेंगे। कौन सा महिला मंडल, 2-4 महिलाएं कहीं होती होंगी तो होती होंगी। हम नहीं कर पाते क्योंकि हमें अपने कामों से ही फुर्सत नहीं है, हमें अपने घूमने फिरने से फुर्सत नहीं है। और आज की महिलाओं को काम तो बिल्कुल है ही नहीं, कोई काम नहीं है बंधु। आज की महिलाओं को 80% परिवारों में काम नहीं है। झाड़ू पोछा वाला नौकर आ रहा है, कपड़े धोने वाला नौकर आ रहा है, और क्या होता है, कपड़े धोने वाला, झाड़ू पोछे वाला, और एक और कौन सा आता है, बर्तन मांजने वाली नौकरानी बाई आ रही है। मात्र 1 घंटे में रोटी बनाना। और आज एक परिवार में कितने लोग हैं, हम 2 हमारे 2, ज्यादा से ज्यादा हम 2 हमारा 1, चाचा खत्म, चाची खत्म, मौसी खत्म, मामा खत्म, सब रिश्ते खत्म होते चले जा रहे हैं। हम भौतिकवाद में इतने अपने आप का उत्थान पैदा कर रहे हैं और अपने आप को बहुत अच्छा मान रहे हैं। छोटा परिवार, सुखी परिवार। 1996 की बात है, बहुत सारे लोग बैठे थे, बोले महाराज जी आज के जमाने में महंगाई बहुत है, छोटा परिवार ही बहुत आवश्यक है, बस इससे ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। मैंने आपके परिवार में कितने लोग हैं? बोले बस महाराज जी मैं और एक बेटी। मैंने कहा अच्छा। दूसरे परिवार से पूछा, बोले महाराज जी एक लड़का है और हम दोनों हैं। हमने आपके सास ससुर,
महाराज जी उनके साथ नहीं रहते, वो अलग रहते हैं। अच्छा, 8-10 परिवार थे। मैंने सबसे पूछा क्या योग संयोग, क्या पाप का उदय माने उनके? 15 दिन के अंदर 4 परिवारों के जो एक एक बच्चे थे वो एक्सीडेंट में मर गए। हम वहीं थे। वो 12 दिन के बाद रोते हुए आए, महाराज जी अब वंश कैसे चलेगा? मैंने वंश कैसे चलेगा, क्या हुआ? बोले हम पहले से ही नसबंदी करा करके रखे हैं। हमने अब ये धन पैसा किसके लिए होगा? कहां जाएगा ये पैसा तुम्हारा? पहले के लोग कितने समझदार और विवेकशील थे, और आज के लोग कितने पढ़े लिखे और अपने आप को बहुत समझदार मानने के बावजूद इतनी आप विवेक का काम करते चले जा रहे। तब मैंने विचार किया कि इनका परिवार ही खत्म हो गया, अब ये संतानों को जन्म ही नहीं दे सकते, और वंश ही खत्म हो गया तो तुम्हारा अंश ही खत्म हो गया, वंश सब कुछ खत्म हो गया। और पहले कहते थे एक मर जाए तो क्या फर्क पड़ता, अभी 4 और खड़े हैं, और कोई बात आ जाए तो 4-5 लट्ठ लेकर सामने खड़े हैं, आजा बेटा तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो मेरी माँ ने भी दूध पिलाया है, आजा। और आज क्या करेगा वो? ले दे के निपटाएगा या घर में घुस कर रह जाएगा? कहीं से तो हम सुरक्षित नहीं बचे। और इतना अहंकार है हमें, इतना अहंकार है अपने आप पर कि विनयशीलता तो खत्म होती ही चली जा रही है परिवारों से। कोई काम नहीं है आज की महिलाओं को। पहले की महिलाओं के काम घर में आकर के गेहूं धुलता था। हर घर में 5-5, 8-8 बोरियां गेहूं आते थे, और चैत और बैसाख के महीने में मरने की फुर्सत नहीं मिलती थी महिलाओं को। हर घर में गेहूं धुला जाता था। कुएं के पानी का गेहूं अलग धो करके रखते थे और नल के पानी का अलग, क्योंकि साधु संत त्यागी व्यक्ति आएंगे तो हम शुद्ध भोजन खाएंगे और खिलाएंगे, तो कुएं के पानी से धुला हुआ गेहूं हम उससे भोजन बनाएंगे। हम अपने लिए भले नल के पानी का चलेगा। हर घर में ये भी बहुत ज्यादा 25 साल 30 साल के बाद से स्थितियां बिगड़ना चालू हुई हैं पहले से। इसके पहले हमने देखा परिवारों में, और तुम सोचते महाराज जी हम बहुत साफ सुथरा गेहूं लाते हैं। हम मुंडी लाते हैं, मुंडी 306 की मुंडी बहुत साफ होती है। मंडी से ही तो लाते हो ना? अब मैं अभी बताता हूं। मंडी में गेहूं की बोरियां छल्ली की छल्ली लगी होती हैं। 3 टांग धरनी धरे, एक धरे आकाश, और बिन मेघा के बादल बरसे। मंडी में कुत्ते होते हैं कि नहीं होते हैं? और कुत्ते का नियम है जब भी उसे सूसू करना होगा वो ऊंचे स्थान पे करेगा, वो समतल स्थान पे कभी सूसू नहीं करता। तो 3 टांग तो उसके जमीन पर होते हैं और एक टांग ऊपर होता है, और गेहूं के बोरों पर सूसू करता है। अभी मंडी में जाकर के चेक कर लो। सुअर मुंह मारते हैं, बिल्लियां, चूहे, और कई बार जब गेहूं में चूहों की लैट्रिन भी निकलती है, और हम उस लैट्रिन को फेंक कर और गेहूं पीस लेते हैं। मगर गेहूं धोने की परंपरा बहुत प्राचीन है। इस कार्यक्रम के बुनियादक थे श्री अनिल नायक, श्रीमती विभा नायक, कुमारी अनुभा नायक, कुमारी अर्पिता नायक, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर।